हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस सेगमेंट के अंदर अबाउट द सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहले हमने बात की कराची के रिपोर्टर से, फिर हमने बात की लाहौर से, और अब हम जा रहे हैं अपने इस्लामाबाद की सिचुएशन की तरफ, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता चलती रहे और ये भी पता चलता रहे कि एग्जैक्टली पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं क्या विद रिस्पेक्ट टू व्हाट्स हैपनिंग। सो प्लीज़ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ गेस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो, जिनका नाम है इफ्तिखार शिराजी। ही इज़ द ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ एट टीवी इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इफ्तिखार, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ठीक ठाक। अच्छा, अभी करंट एटमॉस्फेयर क्या है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एट दिस गिवन मोमेंट, कंसिडरिंग के जो भी डिस्टर्बेंसेस हमें फील हुई हैं उससे लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं और हालात कैसे हैं? इनफैक्ट अभी तो सिचुएशन बड़ी काम है, अगरचे आज भी जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं और इसके अलावा जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो हाई अलर्ट पे है। और इस्लामाबाद वैसे भी वफाकी दारुल हुकूमत है, नॉर्मली यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है, बट अब उसको और ज़्यादा उसका लेवल बढ़ा दिया गया है। साथ में रावलपिंडी गैरिजन सिटी, आपको मालूम है कि वहाँ पे जनरल हेडक्वार्टर GHQ भी वहीं पे है। और कल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें भारतीय एक ड्रोन वहाँ पे मार गिराया गया था, बल्कि 2 ड्रोन वहाँ पे मार गिराए गए थे। तो उसके बाद तो अब सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और सिचुएशन अदरवाइज काम है। लोग ज़रूर पहले थोड़ा बहुत यकीनन पैनिक हुए थे, बट उसके बाद अब लाइफ इज़ नॉर्मल ओवर हेयर, कोई ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि स्कूल ज़रूर बंद हैं, बाकी मार्केट्स ओपन हैं, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, दफातर भी खुले हैं, so things are almost normal. And when we are talking about things being normal, flights क्या in and out move कर रही हैं, एयर स्पेस खुली हुई है, क्या लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं आराम से? नहीं, उसमें ज़रूर प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं और आपको मालूम है कि कल भी एक्सटेंड की गई थी और जो फ़्लाइट ऑपरेशंस थे वो मुतासर हुए हैं। तो आज भी अभी तक हम कह सकते हैं कि इस हवाले से कोई एक तरह से अनाउंसमेंट नहीं आई कि ये फ़्लाइट ऑपरेशंस कब तक बहाल हो जाएंगे। और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट्स हैं जिन पर अभी तक जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो पाए। तो सिचुएशन जैसे मेरे ख्याल में 1-2 दिन में और ज़्यादा क्लियर होगी, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि जैसे सिचुएशन को असेस किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि भारत की जानिब से अगला इनिशिएटिव क्या लिया जाता है, तो उस सूरत में चीज़ों को उसके अकॉर्डिंगली ही आगे लेके चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कल परसों भी ऐसा था कि लोगों ने जो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क सफ़र करना था वो एयरपोर्ट्स पे गए, कुछ लोगों को एयरलाइंस ने खुद कॉल करके कहा कि जी फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं। तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ा सा भी आ रहा है। तो आई थिंक आपको लग रहा है विद इन 48 आवर्स कोई यहाँ पे मूवमेंट होगी, या हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हमें पता चलेगा भारत क्या करेगा या क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होगा तो तभी हम करेंगे? जी देखिए, इस दौरान क्योंकि डिप्लोमेसी अपना काम तो कर रही है और देखा जाए तो कल की रात बड़ी पुरसकून गुजरी है, अगरचे इंडिया की जानिब से थोड़ा बहुत ज़रूर फेक न्यूज़ जनरेट की गई थी कि शायद पाकिस्तान कहीं जम्मू में पठानकोट और दीगर कोई इंडिया के इलाकों में कुछ करने जा रहा है, बट वो फेक न्यूज़ थी। और हमने देखा कि कल की रात तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिससे हम कहें कि एस्केलेशन और बढ़ रही है और उसके नतीजे में सूरत हाल और ख़राब होगी। तो कल की रात अगर बेहतर गुजरी है और आज भी अगर अभी तक कोई हैपनिंग नहीं हुई तो हम कह सकते हैं कि अब सिचुएशन थोड़ी सी काम डाउन होने जा रही है। बट अगेन स्टिल वी हैव टू वेट। मेरे ख्याल में आज का दिन और नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स उसके बाद ही सिचुएशन क्लियर होगी कि अब क्या वाकई ही सिचुएशन डीएस्केलेट होने जा रही है या अभी भी जो सिचुएशन अच्छा मिस्टर इफ्तिखार, मैं आपसे ये भी कुछ भी हो सकता है। जी मिस्टर इफ्तिखार, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, आपने बड़ी अच्छी बात खुद ही पॉइंट आउट कर दी कि फेक न्यूज़ बहुत सर्कुलेट हो रही है, एंड आई हैव नोटिस्ड कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम द इंडियन न्यूज़ चैनल्स एज वेल, इंस्टाग्राम एज वेल, फेसबुक एज वेल। आप जहाँ पे भी जाएं तो पब्लिक सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा जिस तरह इन्फीरिएट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट किया जा रहा है, एक केओस क्रिएट किया जा रहा है। क्या आपको इस्लामाबाद में लग रहा है कि ऐसी कोई फीलिंग है कि फेक न्यूज़ से बहुत ज़्यादा आवाम डिस्टर्ब हो रही है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी पीपल क्योंकि सोशल मीडिया पे रिलाई कर रहे हैं और वहीं से जो न्यूज़ आ रही हैं उन्हीं पे उनको लेके अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो कल जैसे मैंने कहा कि 2 ड्रोन्स जैसे रावलपिंडी में मार गिराया गया, फिर इसी तरह कटक में इस तरह का वाकया हुआ, तो उसके बाद
لوگوں نے سوشل میڈیا کی طرف گئے اور سوشل میڈیا پہ کچھ فیک ویڈیوز بھی تھی یا کچھ ایسی ویڈیو تھی کہ جو باہر انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ نہیں تھیں وہ آپ پہ اپلوڈ ہوئی. تو اس کے بعد انیشلی لوگ پینک کر گئے اور لوگ اس وقت میڈیا ہاؤسز کو بھی کالز کر کے کر رہے تھے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے, کیا یہ وار اور زیادہ ایکسٹینڈ تو نہیں ہو رہی, اس میں اور زیادہ کوئی شدت تو نہیں آ رہی, کیا ہمیں کہیں اور دوسرے شہروں کی طرف چلے جانا چاہیے. تو اس طرح کی کیوریز تھی جو ہم نے سنی لوگوں سے, بٹ ہم نے جہاں جہاں لوگوں کو ہو سکتا تھا بتایا کہ سچویشن ایسی نہیں ہے. تو فیو انسیڈنٹ ضرور ہوئے لیکن ابھی صورتحال اتنی خراب نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ فیک میڈیا کے نیوز کے اوپر لوگوں نے بڑا ایک طرف سے ریلائی کیا ہے. اچھا, تو ہماری جو ہے وہ سیکیورٹی, کیا ہم لوگ میجرز لے رہے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو بھی یہ سینس آف کمفرٹ دیں کہ آپ لوگ سیف ہیں؟ ناٹ جسٹ دیٹ, ہمارے سیاسی ادارے کیا کر رہے ہیں یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ لوگ سیف ہیں. ناٹ جسٹ دیٹ, میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہوں گی, آپ ساتھ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ جب ڈرونز آ رہے ہیں تو ان کو اتنی دیر سے کیوں انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ایک اسٹریٹجی ہے یا وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے کچھ ہے کہ وہ 15,000 فیٹ پہ فلائی کرتے ہیں اور آفٹر اے سرٹن وائل اونلی دیٹ دے کین لاک اٹ اینڈ ڈراپ اٹ؟ کیا what is exactly happening? یہ کیوں ایک ڈیلے آ رہا ہے, اتنا اندر تک آ رہے ہیں پھر انٹرسیپٹ کیے جا رہے ہیں؟ what's the strategy behind that? بالکل, بڑا اچھا سوال ہے. انفیکٹ یہ جو اسرائیلی میڈ یہ جو ڈرونز ہیں یہ ایٹ دا سیم ٹائم ویپن بھی ہیں اور اسپائی پلان بھی ہیں. تو بنیادی طور پہ ان ڈرونز کا جو مقصد تھا پاکستان کے اندر جو حساس انسٹالیشنز ہیں اور ساتھ میں جو پاکستان کا ایک ڈیفنس سسٹم ہے, ریڈار سسٹم, اس سے گویا کہ آئیڈینٹیفائی بھی کرنا اور اس کو ڈیمیج کرنا بھی تھا. اور کہیں نہ کہیں لاہور کے حد تک کہا جاتا ہے کہ پارشلی اس نے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی اسٹیشنز کو ہٹ بھی کیا ہے. لیکن اسٹریٹجکلی بنیادی طور پہ بجائے یہ کہ اس وقت فضائیہ حرکت میں آتی اور طیارے اڑائے جاتے اور ان کو مار گرایا جاتا, تو یہ دفاعی حکمت عملی کے تحت اس بات کا انتظار کیا جائے کہ جب یہ لو الٹیٹیوڈ پہ آئیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو ہٹ کیا جائے گا. تو اس کے اکارڈنگلی ایسا کیا گیا اور زیادہ تر نظام کو اس وقت ان ایکٹیو رکھا گیا تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو پائے. تو جو بھارت کے مقاصد تھے کہ پاکستان کے اندر جو حساس انسٹالیشنز ہیں وہ کہاں پہ ہیں, ریڈار سسٹم کہاں کا نصب ہے, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ڈیلے کیا گیا اور پہلے مرحلے پہ ان کو آنے بھی دیا گیا. اور جب یہ لو الٹیٹیوڈ پہ آئے تو اس کے بعد ان کو ہٹ کیا گیا اور کوشش بھی یہ کی گئی کہ ان کو ایسے علاقوں میں ہٹ کیا جائے کہ جہاں پہ زیادہ آبادی نہ ہو تاکہ نیچے کوئی زیادہ کیجولٹیز نہ ہو. تو یہ بہرحال میرے خیال میں حکمت عملی تھی جو ہمیں بتایا گیا دفاعی ماہرین کی جانب سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مسٹر افتخار, آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں بہت ہی بریف کر دیا کہ اسلام آباد پوزیشن کیا ہے. ہم ڈسکس کر رہے ہیں دا کرنٹ سچویشن ود پاکستان اینڈ انڈیا رائٹ ناؤ. کیا انڈیا بیٹ کر رہا ہے پاکستان کو فار اے فل بلون وار؟ یہ ہم پتہ کریں گے. ہمارے پاس ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے مسٹر افتخار. مسٹر افتخار, So I wanted to ask you کہ اگر ہم پاکستانی میڈیا کوریج کمپیئر کریں انڈین میڈیا کوریج سے, تو آپ نوٹس کہ جس طرح بہت زیادہ سینسیشنلائز کیا جا رہا ہے وہاں پہ, پبلک سینٹیمنٹس کو بہت زیادہ ہائپ اپ کیا جا رہا ہے, مے بی بیکاز آف دی اپ کمنگ الیکشنز ایز ویل, بٹ پاکستان آن دی ادر ہینڈ از ناٹ ایز بادرڈ ایز ون وڈ تھنک دے آر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی میڈیا رسپانسبلی ڈیلیور کر رہی ہے نیوز کمپیئر ٹو انڈین میڈیا؟ ڈیفینیٹلی میرے خیال میں دونوں میڈیا میں انٹائرلی ایک ڈفرینس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا کے جو وار کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوئے بڑے رسپانسبل جرنلزم کر رہا ہے, اور یہاں پہ کوئی نہ تو فیک نیوز جنریٹ کی جا رہی ہے, نہ ہی وار مانگرنگ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے اندر جذبات کو ابھارا جائے, کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹس کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے میرے خیال میں کہ پبلک سینٹیمنٹ جب اتنی اس پہ ہائپ کریٹ کر دی جائے تو پھر حکومتیں بعض اوقات مجبور ہو جاتی ہیں کچھ غلط اقدامات کرنے پہ. اور جو کچھ ہمیں پھر ہندوستان میں دیکھنے میں مل رہا ہے, انڈیا کے اندر جس طرح میڈیا گویا کہ ایک وہاں پہ اس نے ہائپ کریٹ کی ہے تھرو فیک نیوز, اور جس طرح وہاں پہ پبلک پریشر کو بلڈ اپ کیا ہے, تو لگتا یہ ہے کہ مودی سرکار اس پبلک پریشر کو لے کے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے کہ جو بہرحال وار کے اندر گویا کہ جس کی پرمیشن نہیں ہوتی, جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ نیلم جہلم ڈیم تک کو بھی نشانہ بنایا گیا, جو کہ کسی صورت بھی اس طرح کے اقدامات کی اجازت وار کے دنوں میں بھی نہیں ہوتی. تو میرا خیال میں جو بھارتی میڈیا اس کا تو دنیا بھر میں اب ایک طرح سے تماشا بن رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ویسٹرن میڈیا بھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ہندوستان کا میڈیا فیک نیوز جنریٹ کر رہے ہیں اور پھر اس فیک نیوز کی بنیاد پہ
गोया कि कैसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जिसके अगेंस्ट उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। वो पहलगाम का वाक़या हो कि जिसके बारे में कहा गया कि जी पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, बट अगेन जो एविडेंस है मिसिंग है। उसके बाद कल रात आपने देखा कि कहा गया कि जी F-16 पाकिस्तान के गिरा दिए गए, कुछ पाकिस्तान पायलट्स को पकड़ लिया गया। फिर इसी तरह कुछ और भी चीज़ें थी कि जो देखने को मिली, लेकिन उसके अगेंस्ट जो एविडेंस है वो मिसिंग है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान का मीडिया है मुमकिन है कोई नेशनलिज्म का शिकार हो, कैसा कर रहा है, या फिर ये है कि बाय डिजाइन ऐसा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल वहां से जो कुछ हो रहा है उसको दुनिया भर में अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। Of course, and not just that, there was no evidence in the first place. जब ये अटैक्स किए गए तो उस वक्त भी कोई एविडेंस नहीं था. There were no basis for the for this to be done. Do you think this is all a very big strategy by India just to make sure कि इनके elections जो है वो जो anticipate कर रहे हैं वही हो? Do you think this is all a strategy, or do you think Pakistan could potentially be in danger as well? नहीं, इनफैक्ट इसमें तो कोई शक नहीं है कि इससे पहले हमने देखा है कि 2019 में भी जब पुलवामा हुआ था तो गोया कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो एंटी पाकिस्तान एक तरह से नैरेटिव है वो बड़ा सेंट्रिक रहा है हमेशा से, और इस नैरेटिव को वहाँ पे सेल किया गया है। और मोदी तो और बीजेपी की जो हुकूमत है उसने तो हमेशा इसको इस्तेमाल किया है और इलेक्शन जीते भी हैं। तो इस वक्त भी आप देखें कि थर्ड टाइम बने हैं, बट मुसलसल लेकिन मुसलसल अपनी पॉपुलैरिटी को वहाँ पे वो लूज कर रहे हैं। तो पैन मुमकिन है कि अगेन एंटी पाकिस्तान इस तरह के इनिशिएटिव्स को वहाँ पे यूज किया जाए। लेकिन इससे बार बार जो दुनिया भी बात कर रही है कि अगर ये वॉर एक्सटेंड करती है और इसका लेवल बढ़ता है तो फिर दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो फिर ये कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है कि जो बहरहाल इन दो ममालिक के जो 1.5 अरब की आबादी है उसके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है और दुनिया के लिए भी इसके बड़े रिपरकशंस होंगे। तो अब देखना यह है कि इस दौरान जो डिप्लोमेसी है वो कोई अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि इस वक्त इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि वो UN का फोरम हो या दुनिया के जो पावरफुल कैपिटल्स हैं वो अब आगे आए और इन चीजों को देखें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई जी आपको इफ्तिखार साहब लग रहा है कि कौन सी कंट्री जो है इंडिया को they can make sense that they can actually let them know कि they need to withdraw? आपको क्या लग रहा है कि ये वाटर क्राइसिस भी, जिस तरह आप अभी डैम की भी बात कर रहे थे और अटैक की बात कर रहे थे, it has been known since in the history of the conflict between India and Pakistan कि they do attack the water dams. वो water dams भी एक infrastructure का basically वो एक point of attack ही बन जाते हैं, and we've seen that in the past as well. तो आपको लग रहा है कि अभी भी ये water resources की shortages हमें affect करेंगे और पाकिस्तान के लोग क्या इस shortage से affect होंगे? Will agriculture get affected? Do you think this issue will be resolved? डेफिनेटली मेरा ख्याल में देखें इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह हेड इन अबेयंस में किया गया है इंडिया की जानिब से, और उसके बाद सिर्फ इतना नहीं है कि इट वाज ए स्टेटमेंट। आप देखें तो उसके बाद जो रिवर चनाब है उसके जो इनफ्लो है उसके अंदर 90% डिक्लाइन आया है, और वजह यह है कि अब इंडिया ने उस पानी को अपने डैम्स के अंदर रिजर्वायर के अंदर स्टोरेज की तरफ लेके चला गया है। तो मेरा ख्याल में इसमें तो जो वर्ल्ड बैंक है कि जो इस सारे एग्रीमेंट का गारंटर है एक तरह से, अब उस बॉडी को चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले और कम से कम हिंदुस्तान के हवाले से कहे कि जो कुछ कहा किया जा रहा है हिंदुस्तान की जानिब से ये कोई इलीगल है, इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। और क्योंकि किसी मुल्क का पानी रोकना गोया कि ये तो इसका मतलब है कि उस मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों की लाइफ को एंडेंजर कर रहे हैं। एंड टू से कि ये वाटर ट्रीटी एक वाहिद वाटर ट्रीटी है। या नो मिस्टर इफ्तिखार, ये वाटर ट्रीटी जी सॉरी आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, बोले। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में सिर्फ एक तो ये, और उसके साथ साथ फिर जो आप जो बात करी थी कि अहम ममालिक की, तो मेरे ख्याल में अब तो उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका की जानिब से अगरचे लास्ट नाइट जो स्टेटमेंट आई है जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका इस वार में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन मुदाखलत तो ना करें लेकिन कम से कम जो एक तरह से एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ जो मुल्क आगे बढ़ रहा है उसको ज़रूर रोकना तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो अमेरिका हो, वो दीगर ममालिक हों, यूरोपियन ममालिक हों, कम से कम इस हवाले से ज़रूर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन एग्रेसिव है, एग्रेसिव डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ रहा है और कौन रिसीविंग एंड पे है। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से ज़रूर एक क्लैरिटी आनी चाहिए। अच्छा मिस्टर इफ्तिखार, आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि ये जो क्रिकेट है इसकी क्या सिचुएशन है? अब नाउ द मैचेस हैव बिन, पहले ये था कि मैचेस मूव हो रहे हैं लाहौर, अब वो मैचेस मूव हो गए दुबई। सो बेसिकली कराची का भी बीच में सुनने का आया है कि कराची में भी होगा, तो अभी क्रिकेट की क्या सिचुएशन है?
کرکٹ کے حوالے سے تو بورڈ نے باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ آ گئی ان کی جانب سے کہ اب یہ باقی جتنے بھی میچز ہیں وہ اب دبئی منتقل کر دیے گئے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کل راولپنڈی کے اندر جو ایک ڈرون گرایا گیا ہے وہ کرکٹ اسٹیڈیم سے کچھ گز کے فاصلے پہ، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے ماحول میں پھر پاکستان میں کرکٹ کو کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ ہندوستان میں تو آئی پی ایل چل رہی ہے، لیکن دھرم شالہ میں ان کا بھی جو کل کا میچ تھا اسے میچ کو دوران میچ ختم کر کے اس کو کسی اور طرف شفٹ کیا گیا۔ تو پاکستان میں بھی اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مزید جو میچز ہوں گے وہ، کیونکہ ایک ڈرون آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں بھی گرایا گیا ہے، جی تو سچویشن اس طرح کی ہے کہ اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی کیونکہ اس ٹورنامنٹ کا حصہ ہیں، تو بہتر یہ سمجھا گیا ہے کہ اب اس کو کسی سیفر پلیس پہ منتقل کر دیا جائے، تو اس پہ کلیئرٹی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، اب یہ باقی میچز سارے دبئی میں ہوں گے۔ دبئی میں ہی ہوں گے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ مسٹر افتخار، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں ایک بریف دے دی